Hello dear students, today I will teach you class 7th English reader chapter number 2. Name of the chapter is My Friend Ellen. In last video I have taught you to hear, and today I will teach you from here. Okay students, open your book, chapter number 2, page number 15. Let's start. I assume they are at home sleeping. I assume मुझे भरोसा है, विश्वास है, they are at home वे घर पर होंगे, वे घर पर हैं, sleeping और सो रहे हैं, मुझे विश्वास है वे घर पे हैं, सो रहे हैं. It is 4 in the morning after all, mama said. It is 4 in the morning. सुबह की 4 बजे हैं. आफ्टर ऑल आखिरकार, मामा सेड, मम्मी ने आखिरकार कहा कि सुबह के 4 बजे हैं. एने मेरी heard the soldier walked across the living room toward the kitchen. एनी मेरी हर्ड सुनती है, द सोल्जर वॉक्ड, सोल्जर की चलने की, अक्रॉस द लिविंग रूम की, लिविंग रूम मतलब जहाँ बैठते हैं, टूवर्ड द किचन, और वो किचन की तरफ जा रहा है. एनी मेरी सोल्जर की पैरों की आवाज़ सुनती है, चलने की आवाज़ सुनती है, और उसको लगता है कि वो किचन की ओर जा रहा है, लिविंग रूम में किचन की ओर जा रहा है. फ्रॉम हर हाइडिंग प्लेस इन द नैरो सिल्वर ऑफ ओपन सिल्वर ऑफ ओपन डोरवे. फ्रॉम हर हाइडिंग प्लेस, अपनी छिपने वाली जगह से, जहाँ एनी मेरी छिपी हुई थी एक दरवाजे में, अपने कमरे में, और हल्का सा उसने दरवाज़ा खोला हुआ था, वहाँ से छिपकर वो देखती है. इन द नैरो सिल्वर ओपन डोरवे, एक तंग सिल्वर ओपन डोरवे में, सिल्वर ओपन डोरवे का मतलब है एक छोटा सा तंग खुला हुआ रास्ता है, वहाँ से वो देख रही है. दरवाजे इसका एक खुला हुआ रास्ता है, छोटा सा हल्का सा दरवाज़ा खुला हुआ है, और जहाँ से वो छिपी हुई है वहाँ से उस खुले हुए दरवाजे से वो देखती है. शी कुर्सी पे देखती है द हैवी यूनिफॉर्म मैन, एक आदमी को देखती है जो काफ़ी हैवी यूनिफॉर्म पहना हुआ है, काफ़ी हैवी ड्रेस पहना हुआ है, कपड़े पहना हुआ है. ए होलस्टर्ड पिस्टल एट हिज वेस्ट, और उसके पीठ पर एक होलस्टर पिस्टल लगी हुई है, मतलब एक रिवाल्वर लगा हुआ है. इन द एंट्रेंस टू द किचन, इन द एंट्रेंस टू द किचन, पेयरिंग इन टूवर्ड द सिंक. इन द एंट्रेंस टू द किचन, वो जैसे वो किचन में एंट्रेंस करता है, एंटर करता है, पेयरिंग इन टूवर्ड द सिंक, और वो इधर उधर झाँकता है, मतलब होल को झाँकता है, चारों तरफ झाँकता है. एक हैवी यूनिफॉर्म का व्यक्ति है, हैवी यूनिफॉर्म मैन है, मतलब हैवी ड्रेस पहने हुए व्यक्ति है, और उसके पीठ पे, मतलब उसकी कमर पर एक पिस्टल लगी हुई है. जैसे ही वो किचन के एंट्रेंस, किचन के रास्ते पे जाता है, पीरिंग इन टूवर्ड द सिंक, वह इधर उधर झाँकता है, इधर उधर देखते हुए जाता है. एनोदर जर्मन इज़ एम्प्टी, और दूसरा एक जर्मन और है जो एम्प्टी है, उसके पास कुछ भी नहीं है. वी आर वंडरिंग इफ़ दे माइट बी विजिटिंग देयर गुड फ्रेंड द जॉनसन्स. वी आर वंडरिंग, हम विचार कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं, इफ़ दे माइट बी, कि क्या वे माइट बी विजिटिंग जा रहे हैं, देयर गुड फ्रेंड, अपने अच्छे दोस्त के पास, जॉनसन के पास. हम विचार कर रहे हैं कि क्या वे अब अपने अच्छे दोस्त जॉनसन के पास जा रहे हैं. वेल शेड पापा, ठीक है, शेड पापा, पापा ने कहा ठीक है. मूविंग स्लाइटली, थोड़ा आगे बढ़कर, मूविंग स्लाइटली में थोड़ा और आगे, थोड़ा आगे बढ़कर, स्टूडेंट, ताकि ही वॉज स्टैंडिंग, खड़ा हो सके, इन फ्रंट ऑफ एनी मेरी बेडरूम डोर. पिताजी ने कहा थोड़ा आगे बढ़ के, पिताजी ने कहा ठीक है, और थोड़ा आगे बढ़ के वो एनी मेरी की जो दरवाज़ा था, दूर था, बेडरूम था, उसके दरवाजे के पास जाके खड़े हो जाते हैं. एंड कुड सी नथिंग एक्सेप्ट द डार्क बिलर ऑफ हिज बैक.
एंड कुड सी नथिंग, और कुछ नहीं दिखाई देता है, एक्सेप्ट द डार्क ब्लर ऑफ हिज बैक, उनके पीठ पर एक काले धब्बे हैं, ब्लैक डार्क पर काले धब्बे हैं, अंधेरे के काले धब्बे के सिवाय और कुछ उनको दिखाई नहीं देता है। उनकी पीठ पर काले अंधकार के धब्बे दिखाई देते हैं और उनको और कुछ दिखाई नहीं देता है। एज यू सी, जैसे कि तुम देखते हो, यू आर मिस्टेकन, तुम गलत देख रहे हो। देयर इज़ नो वन हेयर बट माई फैमिली, पिताजी कहते हैं कि जो कुछ आप देख रहे हो वो कुछ और नहीं है सर, मेरे पीठ पे जो काले धब्बे हैं, अंधकार के काले धब्बे पड़े हुए हैं जो आप देख रहे हो, अगर कुछ और आप देख रहे हो तो वो गलत है। देयर इज़ नो वन हेयर, यहाँ और कोई नहीं है, बट माई फैमिली, सर मेरा परिवार है, यहाँ और कोई नहीं है, मेरा परिवार है सर। यू विल नॉट ऑब्जेक्ट इफ वी लुक अराउंड, द वॉइस वॉज हार्श एंड इट वॉज नॉट ए क्वेश्चन। यू विल नॉट ऑब्जेक्ट इफ वी लुक अराउंड, ये पुलिस वाला कहता है, द वॉइस वॉज हार्श, कठोर आवाज में पुलिस वाला कहता है कि तुम्हें कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इफ़ वी लुक अराउंड, यदि हम चारों तरफ देखें, ढूंढें, तो आपको कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। एंड इट वॉज नॉट ए क्वेश्चन, और आप ना ही कोई क्वेश्चन करेंगे। ये पुलिस वाले जो हैं, सोल्जर जो हैं, वो घर में चारों तरफ घूम रहे हैं, कहीं किचन में जा रहे हैं, कहीं लिविंग रूम में जा रहे हैं, तो ये कह रहे हैं पिताजी से, यदि हम कहीं देख रहे हैं, चारों तरफ देखते हैं, तो आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और ना ही आप कोई क्वेश्चन करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, आप सिर्फ देखते रहेंगे। इट सीम्स वी हैव नो चॉइस, पापा रिप्लाइड, और पिताजी जवाब देते हैं, इट सीम नो चॉइस, अब इसके सिवाय हमारे पास और कोई विकल्प ही नहीं है, सर हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं। प्लीज़ डोंट वेस्ट माई चिल्ड्रन, मम्मा रिक्वेस्ट अगेन, माता जी दोबारा रिक्वेस्ट करती है, प्लीज़ डोंट वेक माई चिल्ड्रन, कृपया मेरे बच्चों को मत जगाना। देयर इज़ नो नीड टू फ्राइटन लिटिल वंस, देयर इज़ नो नीड, कोई ज़रूरत नहीं है, टू फ्राइटन लिटिल वंस, छोटे बच्चों को जगाने की, डराने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्हें मत डराना, नहीं उनको जगाना। फ्राइटन मीन्स होता है डराना, भयभीत करना। द हैवी बूटेड फीट मूव्ड अक्रॉस द फ्लोर अगेन इनटू द अदर बेडरूम। दी हैवी बूटेड फीट, काफ़ी बूटेड फीट मतलब हैवी जूते वाले पैर, मूव्ड आते हैं अक्रॉस द फ्लोर, ज़मीन पर दोबारा, फर्श पर दोबारा एक हैवी, काफ़ी हैवी जूते वाले के पैर आते हैं, जूतों से आवाज़, जूतों की आवाज़ आती है, मतलब पैरों में काफ़ी हैवी जूते पहने हुए हैं, उनकी आवाज़ आती है चलने की। अगेन इनटू अदर बेडरूम, दूसरे बेडरूम में फिर दोबारा हैवी जूतों की पैरों की आवाज़ आती है चलने की। ए क्लोजर डोर ओपन एंड क्लोज विद ब्लैंक, ए क्लोजर डोर एक पास वाला दरवाज़ा, ओपन खोला जाता है, एंड क्लोज बंद किया जाता है विद अ बैंग, धमाके से, बैंग मीन्स धमाके, एक पास वाले दरवाज़ों को खोलते हैं और बंद करते हैं बहुत तेज़ी से, धमाके के साथ। एनी मेरी ईज हर बेडरूम डोर क्लोज साइलेंटली, एनी मेरी ईज चुपचाप, हर बेडरूम डोर अपने बेडरूम के दरवाजे को क्लोज बंद करती है, साइलेंटली मतलब धीरे से, चुपचाप। एनी मेरी अपने बेडरूम के दरवाजों को बहुत धीरे से चुपचाप बंद कर देती है। सी स्टम्बल्ड थ्रू द डार्कनेस टू द बेड, सी स्टम्बल्ड ठोकर खाती है, थ्रू द डार्कनेस अंधेरे में, टू द बेड और बिस्तर पर जाके गिरती है। एनी मेरी अंधेरे में ठोकर खाकर अपने बिस्तर पे गिरती है, स्टम्बल मीन्स ठोकर खाना। सी रिमेंबर डैट एलन वोर ए गोल्ड चैन डैड हेल्ड ए स्टार ऑफ डेविड, सी रिमेंबर्ड उसको याद आता है, डैट एलन वोर ए गोल्ड चैन, कि एलन सोने की चैन पहने हुए है, डैड हेल्ड ए स्टार और उसमें एक स्टार लटक रहा है, ऑफ डेविड, और उसमें एक डेविड कोई इनके देवी देवता हैं जिनको वो पूजते हैं, उनका एक स्टार लटका हुआ है। एलन सोने की चैन पहने हुए हैं और गले में, उस सोने की चैन में एक लॉकेट लटका हुआ है जो डेविड का है।
द स्टार ऑफ डेविड वॉज एन आइडेंटिटी ऑफ ज्यू। द स्टार ऑफ डेविड वॉज एन आइडेंटिटी ऑफ द ज्यू। और जो डेविड का स्टार है वो ज्यू की एक आइडेंटिटी, एक पहचान है, ज्यू के लोगों की एक पहचान है। उससे पहचान सकते हैं कि ये ज्यू फैमिली से है। ज्यू का एक धर्म होता है, उनकी पहचान होती है स्टार ऑफ डेविड। डेविड का स्टार क्या होता है? ज्यू के लोगों की पहचान होती है। एलन सी विस्पर्ड अर्जेंटली, टेक योर नेकलेस ऑफ। एनी मेरी एलन से कहती है सी विस्पर्ड अर्जेंटली, उसने तेजी से कानाफुन से की, उसके कान में कहा टेक योर नेकलेस ऑफ, अपना जो गले में चैन हार है उसको उतार दो। एलन्स हैंड्स फ्लू टू हर नेक। एलन तेजी से अपने हाथों को गर्दन तक ले जाती है, अपने गर्दन पर ले जाती है। डेस्परेटली शी बिगेन ट्राइंग टू अनहुक द टिनी क्लैप्स। डेस्परेटली में हताशा से, हताश होती हुई, घबराहट से, डरी हुई सी। शी बिगेन ट्राई कोशिश करना शुरू करती है टू अनु खोलने के अंदर टिनी क्लैप से छोटा सा जो लॉकेट है जो गले में लटका हुआ है, जो कुंदा है, उसको खोलने की एकदम हताशा, घबराई हुई उसको खोलने की कोशिश करती है, खोलने का प्रयास शुरू करती है। आउटसाइड द बेडरूम डोर द हार्श वॉइस एंड हैवी फुटस्टेप कंटिन्यूड। आउटसाइड द बेडरूम डोर, और बेडरूम के दरवाजे के बाहर द हार्श वॉइस, एक भारी सी आवाज़, कठोर आवाज़, एंड हैवी आवाज़, एक भारी आवाज़, हैवी फुटस्टेप, और भारी पैरों की आवाज़ कंटिन्यूड जारी रहती है। भी एलन और एना मेरी कमरे में है। एना मेरी एलन के गले से जो चैन है, चैन का जो कुंडा है, उसको खोलने की कोशिश करती है, लेकिन बाहर लगातार कठोर आवाज़ आती है और भारी पैरों की चलने की आवाज़ आती रहती है। आई कांट गेट इट ओपन, एलन सेड फ्रेंटिकली। एलन कहती है कि मैं इसको खोल नहीं पा रही हूँ। आई कांट गेट इट ओपन, मैं इसको खोल नहीं पा रही हूँ। एलन सेड फ्रेंटिकली, मतलब वो डरी हुई सी कहती है, घबराई हुई कहती है, मैं इसको खोल नहीं पा रही हूँ। आई नेवर टेक इट ऑफ, मैंने कभी इसको उतारा नहीं, मैंने अपने गले में से मैं इसको कभी खोलती नहीं, कभी उतारती नहीं हूँ। आई कांट इवन रिमेंबर हाउ टू ओपन इट, और मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे याद नहीं आ रहा है कि इसको कैसे खोलते हैं। एनी मेरी हर्ड ए वॉइस जस्ट आउटसाइड द डोर, व्हाट इज़ हियर। एनी मेरी हर्ड ए वॉइस, एनी मेरी एक आवाज़ सुनती है, जस्ट आउटसाइड द डोर, दरवाजे के बाहर से एक आवाज़ सुनती है, दरवाजे के जो बाहर आवाज़ हो रही है उसको आवाज़ सुनती है, और आवाज़ क्या है? व्हाट इज़ हियर, यहाँ कहा क्या है? व्हाट इज़ हियर, यह क्या है? एक आवाज़ आती है एनी मेरी को कि यहाँ क्या है। सर, हर मदर रिप्लाई, उसकी माँ जवाब देती है, माई डॉटर्स बेडरूम, ये मेरे डॉटर्स का बेडरूम है। दे आर साउंड स्लीप, पे बहुत गहरी नींद में सोई हुई है। होल्ड स्टिल, रुको। एनी मेरी कमांडेड, एनी मेरी कमांड करती है, रुको। दिस विल हर्ट, इससे चोट लग जाएगी, रुको, ऐसे तो चोट लग जाएगी। सी ग्रैब्ड द लिटिल गोल्ड चैन, ये रुको, वह कमांड करती है, थोड़ा तुम्हें चोट लगेगी, दिस विल हर्ट, तुम्हें ये चोट पहुंचाएगा। शी ग्रेप्ड है, कस के पकड़ती है, द लिटिल गोल्ड चैन, छोटी सोने की चैन को वो कस के पकड़ती है। यांग्ड विद, और झटका देती है, ऑल हर स्ट्रेंथ, अपनी पूरी पावर से, एंड ब्रोक इट, और इसको तोड़ देती है। एनी मेरी क्या कहती है? उसको कमांड देगी, रुको, अब जो मैं करने जा रही हूँ उससे थोड़ी चोट तो लगेगी। और एनी मेरी उसकी चैन को बहुत तेज़ी से अपने हाथ से पकड़ती है और दोनों अपनी पूरी शक्ति से उसको झटके से तोड़ देती है, झटका देती है और उसको तोड़ देती है। तो ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही, इससे आगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, राइट एवरी हार्ड वर्ड इन योर नोटबुक, एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज़ टेल मी इन कमेंट बॉक्स। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस टाइम।